नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जीएस पॉइंट आशीष पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन होने वाला है और साथ ही आरओ 2016 का पुनः एग्जामिनेशन 13 सितंबर को होने वाला है। ऐसे में मैं डेली 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जीएस का होता है और 20 क्वेश्चन हिंदी का होता है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने एग्जामिनेशन में बेहतर प्रयास करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कपड़ा साफ करने की मशीन निम्नलिखित में किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल, या डी है ए और बी दोनों। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल के ही तहत कपड़ा साफ करने की मशीन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 2 मिनट का, 4 मिनट का, 8 मिनट का या फिर 16 मिनट का। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 8 मिनट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा या काटा हुआ हीरा जगमगाता है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल लेंस। अगला देखिए पांचवा है आपका, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित रहता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बढ़ता है। अगला देखिए छठवां है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर एथिलीन। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन जो है फलों को पकने में काफ़ी सहायक करता है। अगला देखिए सातवां, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरिकल्चर सिल्कवर्म, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, हार्टिकल्चर फूल। इसमें देखिए आपका सुमिलित नहीं है। बाकी ये देखिए एपीकल्चर ये सुमिलित है, शहद की मक्खी ये सुमिलित है, सेरिकल्चर सिल्कवर्म ये भी सुमिलित है, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा ये गलत है, ये सुमिलित नहीं है। यहाँ पर मछली पालन होगा, यहाँ पर मछली पालन होगा। हार्टिकल्चर फूल से ये भी सही है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं? सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा पिसीकल्चर लाख का कीड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या फिर पके फल के लेटेक्स से? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से। अगला देखिए नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुमड़े में, मटर में या मूली में? यहाँ पर ए आपका ऑप्शन सही जाएगा यानी कि मिर्च में। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। अगला देखिए 11वां, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9, 6, 3। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जाएगा 6 प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखिए 14वां, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, वल्लभी। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा
गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगला देखिए 16वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 18, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 213। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए अगला क्वेश्चन 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, हमको वो ढूंढना है। तो पहले देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन ये सुमेलित है, यानी कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन ये सही है। दूसरा है लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, ये भी सही है। तीसरा है गुलाबी क्रांति तिलहन उत्पादन। तो जो गुलाबी क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित नहीं है, वो मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? मांस से, इसलिए गुलाबी क्रांति मैच नहीं कर रहा है, यानी कि वो गलत है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन ये भी सही है। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा गोवा में सलीम अली पक्षी विहार अवस्थित है। अगला देखिए 20वां है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? वरुण ग्रह, अरुण ग्रह, शनि ग्रह या फिर मंगल ग्रह। यहाँ पर अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है? एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कोटोपैक्सी, विसुवियस, एटना, स्ट्राम्बोली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा विसुवियस। बाकी ये तीनों कोटोपैक्सी, एटना, स्ट्राम्बोली एक्टिव ज्वालामुखी हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा विसुवियस। बोरा जनजाति संबंधित है उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो बोरा जनजाति दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से, अरावली श्रेणी से, छोटा नागपुर पठार से या अमरकंटक पठार से। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला देखिए 24वां, कठघोड़वा लोक नृत्य संबंधित है ब्रज क्षेत्र से, पूर्वांचल से, अवध से या फिर बुंदेलखंड से। तो कठघोड़वा लोक नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वांचल से। अगला देखिए 25वां, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन अवस्थित है मेरठ, शिमला, मथुरा, आगरा। तो मेरठ हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला देखिए 27वां, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय है नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला देखिए, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर कौन सी योजना आधारित है? प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना। तो सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर तृतीय योजना आधारित है, इसलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा तृतीय योजना। अगला देखिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र अवस्थित है चिकमंगलूर, कोयम्बटूर, हैदराबाद या फिर त्रिची। तो यहाँ पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में अवस्थित है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा त्रिची। अगला क्वेश्चन, हरित बाल रोग किस फसल में होता है? मक्का, बाजरा, गेहूं, धान। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा हरित बाल रोग बाजरा फसल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या फिर किसी की नहीं। तो यह गाय अधिक दूध देती है
तो दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषण में है, कुटिलता विशेषण है, जटिलता विशेषण है, कुरूपता विशेषण है, लेकिन जो कौटिल्य है वो विशेषण नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा, कौटिल्य। अगला देखिए, दशरथ की प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष हैं, दशरथ, राम, प्राण या फिर आकुल। तो यहाँ पर दशरथ की प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में जो मुख्य विशेष है वो दशरथ है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दशरथ। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रानिवास। यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, जो महल का भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्यापुत्र, कानहीन, अवैध पुत्र या फिर कुमारी सुत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहा जाता है। क्या? कानीन। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा, कविराज, आंसू कवि, महाकवि, कवीस। यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, आंसू कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रूप से रचना करता है उसे आंसू कवि कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसू कवि। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों, ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, बाकी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि बी वाक्य शुद्ध है। बाकी ये तीनों, या आपकी अनाधिकार चेष्टा ये गलत है, अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, क्लेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुश्रूषा, 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 श्रुशूषा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, शुश्रूषा, यही शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल, कवयित्री, कवियित्री, मोक्ष। यहाँ पर आपका अशुद्ध ढूंढना है। देखिए उज्ज्वल ये शुद्ध है, कवयित्री ये भी शुद्ध है, जो कवियित्री है ये अशुद्ध है, मोक्ष भी शुद्ध है। यहाँ अशुद्ध कौन सा है? कवियित्री, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवियित्री। अगला, मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। तो मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। अगला देखिए, मक्खन का तत्सम शब्द है, माखन, माक्षण, मसक्ष, मृक्षण। तो मक्खन का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा मृक्षण, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा, मृक्षण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो पंख जो है तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों तत्सम है। अगला देखिए, घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो घोटक का जो तद्भव रूप है वो घोड़ा होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, समुद्र के लिए पर्यायवाची है, पारावार, पन्नग, द्वीप, वाहिनी। तो समुद्र के लिए जो पर्यायवाची है वो पारावार है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखिए, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? द्विज, प्राणेश, संकुत, पखेरु। जो पक्षी से पर्यायवाची नहीं है पक्षी का, वो प्राणेश है, इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि नहीं है तो बी होगा। बाकी ये तीनों पक्षी का पर्यायवाची है। अगला देखिए, निर्दय शब्द का विलोम है सह, सहृदय, सदय, सभय। तो निर्दय शब्द का जो विलोम होगा वो सदय होगा, निर्दय सदय, इसलिए सी ऑप्शन सही। अगला देखिए, स्वजाति का विलोम है अजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति। तो स्वजाति का विलोम शब्द बीजाति है, डी ऑप्शन से हो जाएगा बीजाति। अगला देखिए, साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। साधु का विलोम शब्द असाधु है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा।